6000 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने पर 1000 संस्थान बंद करने के लिए जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को कोसा। महज 6 माह में हिमाचल को 7000 करोड़ का लोन लेकर आर्थिक बदहाली के दौर पर पहुंचाना जनादेश का दुरुपयोग बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बोले 10 लोग लुभावनी गारंटी से सत्ता में आई कांग्रेस ने 6 माह में ही रख दिखाना शुरू कर दिया। पूर्व सरकार द्वारा खोले गए अस्पताल व स्कूल बंद कर शराब से कमाई बढ़ाना बताया सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 2000 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी 6 माह बाद भी पूरी न होने पर उठाए सवाल। आर्थिक बदहाली का रोना रो रही सुक्खू सरकार द्वारा आधा दर्जन सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकारों व बोर्ड अध्यक्षों पर हर माह लाखों रुपए खर्च करने को जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पूर्व की जयराम सरकार को बता चुके हैं हिमाचल का खजाना खाली होने के लिए जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश पे उस वक्त था तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो, पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पे निर्भर है कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी कुछ जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। पिछले 5 साल में प्रदेश के फाइनेंसेस से बहुत खिलवाड़ हुआ और फाइनेंसेस की दुर्दशा कर दी गई और खास तौर पे हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार है फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के तकिया कलाम पर तंज कसते हुए कहा कि 10 लोग लुभावनी गारंटी के दम पर सत्ता में आई सरकार ने महज 6 माह में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की यह पहली ऐसी सरकार है जिसने पूर्व की सरकार द्वारा खोले गए 1000 के करीब विभिन्न इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद कर दिए और इसके बाद में इनका घाटा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के 6000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने व 5000 के करीब अन्य एम्प्लॉयज को 5 माह से सैलरी न दिए जाने को भी उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता को धोखा देना करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार ने महज 6 माह में 7000 करोड़ का भारी भरकम लोन लेकर प्रदेश को ओवरड्राफ्ट और ट्रेजरी बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया, जबकि उनके सत्ता संभालने के दौरान पूर्व की वीरभद्र सरकार द्वारा 50,000 करोड़ के करीब का कर्ज छोड़ने के बावजूद उन्होंने 2 साल में इतना लोन लिया था। प्रदेश की 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद आज तक पूरी न होने को उन्होंने जनता व मैंडेट से एक और बड़ा छल बताया और डीजल की कीमत बढ़ाने को भी जन विरोधी डिसीजन करार दिया। लगातार घाटे का राग आलाप रही सरकार द्वारा 1000 संस्थान बंद किए जाने व 6000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी छीनने के साथ साथ विधायक निधि को बंद करने पर भी उन्होंने तीखे तंज कसे और इसका सीधा नुकसान प्रदेश की जनता को होने की बात कही। गौरतलब है कि 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री उनकी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व की जयराम सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी इस बारे श्वेत पत्र जारी करने के लिए 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सीएम को देगी। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि जब हिमाचल की आमदनी के साधन व अधिकारी कर्मचारी पहले वाले ही है तो केवल 6 माह में सरकार का खजाना खाली कैसे हो गया। कुछ लोग जहां खजाना खाली होने अथवा आर्थिक बदहाली के लिए 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को ओपीएस जारी करना मुख्य कारण मान रहे हैं, वहीं कई यूजर कंगाल सरकार द्वारा आधा दर्जन सीपीएस कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री जैसी गैर जरूरी नियुक्तियों पर जनता का करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए भी तीखे तंज कस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा
हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 1,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट आज सरकार के सामने है। और ये परिस्थिति रहती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, ट्रेजरी बंद हो रही है। ये भी पहली बार 6 महीने के इस कार्यकाल में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक मिसाल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, शराब के ठेके खोलने पर जोर दिया है। और एक जगह ऐसी भी परिस्थिति देखने के लिए आई, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी के करीब शराब का ठेका खोला गया, इसको बंद किया जाए। लेकिन सरकार ने आदेश इस प्रकार से कर दिए कि ठेका तो वही रखा, आंगनवाड़ी को बदलने के आदेश कर दिए। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार शून्य हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सभी संस्थानों में इस प्रकार की परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में स्टाफ की अगर बात करें, स्टाफ के अलावा हम दूसरी चीज़ों का हम जिक्र करें, उस पर सरकार का ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के इस कार्यकाल में ये भी हमने देखा, जो चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों को विधायक निधि मिलती थी, वो पिछले बजट की जो हमारी 50 लाख रुपए बजट की जो किस्त बची थी हमारी विधायकों की विधायक निधि की, जो जनता के विकास के लिए होती है, जनता के मांग पर विकास उसके माध्यम से किए जाते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है। और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5 साल की जो सरकार रही है उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक